युद्ध की धूल और क्रंदन के बीच कर्ण अपने जीवन के अंतिम क्षणों में लेटे थे। यमराज, मृत्यु के देवता, उनकी आत्मा लेने पृथ्वी पर आए, लेकिन तभी आसमान में चमकती किरणों के बीच सूर्यदेव और इंद्रदेव प्रकट हुए। कर्ण का जीवन धर्म और दान में बीता है। सूर्यदेव ने कहा, उन्हें सीधे स्वर्ग भेजो। यमराज ने सिर झुका दिया और कर्ण की आत्मा स्वर्ग की ओर चली गई। लेकिन जैसे ही कर्ण ने स्वर्ग की भूमि पर कदम रखा, उनका हृदय भारी हो गया। चारों ओर सोने और आभूषणों का अंबार था, पर भोजन का एक निवाला भी नहीं। कर्ण की आंखों में आश्चर्य और पीड़ा एक साथ चमक उठी। मैंने जीवन भर अन्नदान किया, पर यहाँ मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। कर्ण ने इंद्रदेव से विनम्रता पूर्वक कहा। इंद्रदेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे कर्ण, तुमने सोना और धन बहुत दान किया, पर अन्न का दान कभी नहीं किया, इसलिए स्वर्ग में तुम्हें भोजन नहीं मिल सकता। कर्ण का हृदय व्यथित हुआ, पर उनका उत्साह नहीं टूटा। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर कहा, इंद्रदेव, मुझे धरती पर लौटने दो। मैं अन्नदान करके भूखों को खाना पहुंचाना चाहता हूँ। इंद्रदेव मुस्कुराए और बोले, ठीक है कर्ण, तुम्हें 14 दिन का समय दिया जाता है। इस दौरान तुम धरती पर आकर अन्नदान कर सकते हो। यहीं से पितृपक्ष और अन्नदान की परंपरा शुरू हुई। यह हमें याद दिलाती है कि केवल धन या सोना नहीं, बल्कि अन्न और भोजन का दान भी अत्यंत पुण्यकारी है। भूखे को अन्न देना, यह ऐसा दान है जो जीवन के बाद भी आत्मा को संतुष्टि और सुख प्रदान करता है। युद्ध की धूल और क्रंदन के बीच कर्ण अपने जीवन के अंतिम क्षणों में लेटे थे। यमराज, मृत्यु के देवता, उनकी आत्मा लेने पृथ्वी पर आए, लेकिन तभी आसमान में चमकती किरणों के बीच सूर्यदेव और इंद्रदेव प्रकट हुए। कर्ण का जीवन धर्म और दान में बीता है। सूर्यदेव ने कहा, उन्हें सीधे स्वर्ग भेजो। यमराज ने सिर झुका दिया और कर्ण की आत्मा स्वर्ग की ओर चली गई। लेकिन जैसे ही कर्ण ने स्वर्ग की भूमि पर कदम रखा, उनका हृदय भारी हो गया। चारों ओर सोने और आभूषणों का अंबार था, पर भोजन का एक निवाला भी नहीं। कर्ण की आंखों में आश्चर्य और पीड़ा एक साथ चमक उठी। मैंने जीवन भर अन्नदान किया, पर यहाँ मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। कर्ण ने इंद्रदेव से विनम्रता पूर्वक कहा। इंद्रदेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे कर्ण, तुमने सोना और धन बहुत दान किया, पर अन्न का दान कभी नहीं किया, इसलिए स्वर्ग में तुम्हें भोजन नहीं मिल सकता। कर्ण का हृदय व्यथित हुआ, पर उनका उत्साह नहीं टूटा। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर कहा, इंद्रदेव, मुझे धरती पर लौटने दो। मैं अन्नदान करके भूखों को खाना पहुंचाना चाहता हूँ। इंद्रदेव मुस्कुराए और बोले, ठीक है कर्ण, तुम्हें 14 दिन का समय दिया जाता है। इस दौरान तुम धरती पर आकर अन्नदान कर सकते हो। यहीं से पितृपक्ष और अन्नदान की परंपरा शुरू हुई। यह हमें याद दिलाती है कि केवल धन या सोना नहीं, बल्कि अन्न और भोजन का दान भी अत्यंत पुण्यकारी है। भूखे को अन्न देना, यह ऐसा दान है जो जीवन के बाद भी आत्मा को संतुष्टि और सुख प्रदान करता है।